We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं आपकी राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें जैसे आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो चारों क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है या वैल्यू होती है किसमें पॉजिटिव होती है किसमें नेगेटिव। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो आपका एंगल होता है वो 0 से 90 के बिटवीन होता है। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें 90 से 180 के बिटवीन। जो थर्ड क्वाड्रेंट आपका है उसमें जो एंगल आएगा वो आपका 180 से 270 आता है। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका उसमें आपका जो एंगल आएगा वो है 270 से 360। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। जो अनदर 4 है आपकी रिमेनिंग वो आपकी नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है, अनदर क्वांटिटी आपकी नेगेटिव होती है। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका उसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है, अनदर सभी रेशो नेगेटिव होती है। अब इसके लिए रूल भी है। जैसे आपके पास ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल का मीनिंग होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। स्कूल का मीनिंग है यहाँ पर कि साइन और साइन का अपोजिट कोसेक। 2 का मीनिंग है tan और tan का अपोजिट कोट। और कॉलेज का मीनिंग है कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। अब इसमें इंटरचेंज भी होते हैं। अगर आपका एंगल y एक्सिस पे है तो आपका एंगल चेंजेबल है। अगर आपका एंगल x एक्सिस पे है तो एंगल क्या होता है, नॉट चेंजेबल। x एक्सिस पे कौन से एंगल आएंगे आपके, जैसे कि 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या फिर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सभी क्या होंगे, नॉट चेंजेबल। अगर आपका एंगल y एक्सिस पे है यानी 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, तो इसमें आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो इंटरचेंज होती हैं। इंटरचेंज कैसे करेंगे, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा आपस में इंटरचेंज होंगे। साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा का क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। एज इट इज अगर tan थीटा और कोट थीटा है तो दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। जैसे कि tan थीटा कोट थीटा में और कोट थीटा tan थीटा में। एज इट इज सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होता है और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंगल x एक्सिस पे यानी 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सभी जो आपके एंगल हैं x एक्सिस पे है यानी नॉट चेंजेबल। अगर आपके एंगल यहाँ पर हैं 90 प्लस थीटा, अगर हम ऐसे लिखते हैं हमारे एंगल है 90 प्लस थीटा, या आपके पास है 90 माइनस थीटा, या हमारे पास है 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, या हमारे पास है 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो ये जो आपके एंगल इस टाइप में आएंगे यानी y एक्सिस पे, ये आपके होते हैं चेंजेबल एंगल्स, यानी इनको हम चेंज कर सकते हैं। चेंजेबल एंगल, यहाँ पर आपकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारी चेंज हो जाएगी। चेंज का क्या रूल था, साइन कोस में, और कोस आपका साइन में, tan थीटा आपका कोट थीटा में, और कोट थीटा आपका tan थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा जो है सेक थीटा में आपका चेंज हो जाता है। उसके बाद जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो इसमें देखने हैं आपने। अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है पॉजिटिव हैं। अगर एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन कोसेक थीटा पॉजिटिव आएगा। इससे जो दूसरी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो आपकी नेगेटिव आएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो tan और कोट पॉजिटिव, अदर जो आपकी हैं वो नेगेटिव। कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोस और सेक पॉजिटिव आएगा और अदर जो आपकी हैं नेगेटिव आएगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, कोस थीटा, और कोस साइन क्या था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। कोस 90 प्लस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा, लेकिन कोस सेकंड में क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव। tan 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा।
अब इसमें जो साइन और कोसेक है वो तो आपके पॉजिटिव हैं, और अनदर जो सभी क्वांटिटी थी वो क्या आएंगी आपकी नेगेटिव, क्योंकि जो 90 प्लस थीटा एंगल है वो आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में। एज इट इज अगर हम साइन 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और एक्स एक्सिस पे तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट और सेक का सेक और कोसेक का कोसेक थीटा। लेकिन इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है और जो अदर आपकी रेशो है वो क्या है नेगेटिव। एज इट इज अगर साइन 180 प्लस थीटा है तो एक्स एक्सिस पे है, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कोस का कोस, लेकिन जो एंगल है आपका वो आपका किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और आपका कोट पॉजिटिव है, और जो अनदर टी रेशो है वो आपकी क्या है नेगेटिव आएंगी। 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन वाई एक्सिस पे एंगल है, तो वाई एक्सिस पे जो हमारा एंगल होता है वो चेंज होता है, यानी साइन 270 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। कोस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, और टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, और जो अदर हैं वो आपकी नेगेटिव। एज इट इज अगर आपके पास 270 प्लस थीटा है तो वाई एक्सिस पे एंगल है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर भी आपका चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आपका कोस और सेक पॉजिटिव है, और जो अदर क्वांटिटी है वो आपकी नेगेटिव होती हैं। एज इट इज आप 360 का भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से हम 360 का भी निकाल सकते हैं कि 360 का जो एंगल है वो आपका कैसे चेंज होगा। इसी के अकॉर्डिंग अब अगर हमें न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करना है, जो रूल आपने डिस्कस किए हैं, तो अदर जैसे कि हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर कोट थीटा, आपको कोट थीटा गिवन है और कोट थीटा की मेरे पास वैल्यू है यहाँ पर कोट थीटा इक्वल टू 12/5, और हमें निकालनी है अदर, जो अदर 5 क्वांटिटीज हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है, और हमारा जो थीटा एंगल है वो आपका है इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको निकालने के लिए आप दो तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट तो जैसे आप राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि ए बी और सी, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका थीटा है। कोट थीटा क्या होता है आपका b/p, तो b क्या है हमारे पास 12 और p क्या है 5, क्योंकि कोट की वैल्यू जो होती है, जो कोट थीटा होता है वो आपके पास होता है b/p, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस क्या है आपके पास बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास आएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AB क्या है आपके पास 5 का होल स्क्वायर, BC क्या है आपके पास 12 का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25 और 12 12 144, ये आपके पास आ गया 169 AC का होल स्क्वायर। तो AC की क्या वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 169, साइड पॉजिटिव होती है, ये आपके पास आएगी 13। सभी आपने वैल्यू निकालनी है। जैसे आपके पास कोट थीटा है, एज इट इज हम निकालेंगे साइन थीटा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा, और आपके पास कोस थीटा, और ये आपके पास टेन थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होता है p/b, सेक थीटा क्या होता है आपके पास h/b, कोसेक थीटा क्या होता है आपके पास h/p। p की वैल्यू क्या थी आपके पास, जो आपके पास गिवन है, p आपके पास है 5/13, और कोस थीटा है b/h, ये आपके पास आ गया 12/13, और 10 क्या है p/b, ये आपके पास आ गया 5/12, और सेक थीटा क्या है h/b, तो ये हमारे पास आएगा 13/12, और कोसेक क्या है h/p, तो ये हमारे पास आएगा 13/5।
लेकिन जब आपके पास जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव है? अभी हमने डिस्कस किया था tan और कोट, यानी tan और कोट पॉजिटिव और रिमेनिंग सभी नेगेटिव, यानी यहाँ पर नेगेटिव साइन, ये भी आपका नेगेटिव है, tan पॉजिटिव है, सेक भी नेगेटिव आएगा, कोसेक भी आपका नेगेटिव आएगा। ऐसे अगर आपके पास कोई भी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है तो उससे हम अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से जो दो आपकी गिवन साइड है, दोनों साइडों का यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। थर्ड साइड हम इवेल्युएट करेंगे। थर्ड साइड निकालने के बाद आपको पता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है? b/h होता है, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस। कोसेक थीटा क्या होता है आपके पास? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अब जैसे थीटा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग सभी टी रेशो आपके पास क्या होती है? नेगेटिव। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया अदर जो आपकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थी। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।